जम्मू के अंदर चोरों का आतंक जो है वो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। चोर अंधेरे का भी फायदा उठाते हैं और चोरों को ना तो सीसीटीवी कैमरे का डर है, ना ही उन्हें दिन के उजाले का डर है। जब भी उन्हें मौका मिलता है वह अपना हाथ जो है वो फेरते हैं और सफाई जो है वो घर की कर देते हैं। इस समय मैं वार्ड नंबर 31 में हूँ। ये भगवती नगर का इलाका है। यहाँ पर रात के समय में चोरों का आतंक जो है वो साफ तौर पर दिखाई दिया और मैं आपको पूरे दृश्य दिखाऊंगा। ये विजुअल्स जो आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे इस समय, ये रात के समय में वो हालात हैं घर के जो शायद इससे पहले नहीं थे, लेकिन जब चोर यहाँ पर पहुंचे उन्होंने जो हाथ जब सफाई की यहाँ पर अपने हाथ से, तो उसके बाद ये दृश्य जो है अभी आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन मेरे पीछे जो रास्ता आप देख रहे हैं, इसी रास्ते का इस्तेमाल जो है वो किया गया है, क्योंकि ये जाली जो थी ये लगी हुई थी और बताया यही जा रहा है क्योंकि मेन जो गेट है उसको भी तोड़ा गया है। वो दृश्य भी आप देखेंगे, ये जाली जहाँ पर लगी हुई थी यहाँ पर भी इसको जो है वो काटा गया है। उसके बाद जो है वो अंदर एंट्री की गई होगी। बताया यही जा रहा है कि 50,000 नकद कैश जो है और 9 तोले लगभग सोना जो है उस पर हाथ जो है वो साफ किया गया है चोरों द्वारा। मैं घर के जो ऑनर हैं उनसे भी बातचीत करूंगा और सीधा बात जानने की कोशिश करूंगा आखिर ये हादसा जो है कब पेश आया और उनको ये कब पता चला। घर के अंदर हूं और घर के जो सदस्य हैं उनसे बातचीत करने का कोशिश करता हूं और पूछता हूं कि आखिरकार ये हादसा जो था ये कब पेश आया और उनको ये घटना जब हो गई थी उसके बाद कब पता चला कि ऐसा ऐसा जो हादसा जो है हमारे साथ घटित हुआ है। आपका नाम मैम? शारदा। मैम आप बताएं मेरे को कि आपको कब पता चला कि इस तरीके की चोरी की वारदात जो है वो आपके घर पर जो है वो घटित हुई है? सर हम जब रात को 11 बजे घर से वापस आए ना, तो उस वक्त देखा हमने हमारा लॉक टूटा हुआ है और सारा सामान बिखरा हुआ है। तो आके देखा अंदर हमारा गोल्ड था 9 तोले और 50,000 रुपये कैश था। बाकी तो अभी हमने कोई सामान चेक नहीं किया है क्योंकि उन्होंने कहा हाथ नहीं लगाना इसको, तो अभी तो पता नहीं है, लेकिन जो पता है वो बताया है इतना गया है हमारा। तो हम 8 बजे गए सर यहाँ से। यहाँ मेरी भाभी के घर फंक्शन था, तो 8 बजे गए हम। ये घर लॉक करके पूरा, मैं भी थी और मेरी भतीजी भी थी, हम लॉक करके गए। तो बस उसी दौरान 8 बजे से लेकर 11 बजे, जब हम वापस 11 बजे आए, 10 बजे भी आए हम वापस यहाँ। एक हमारे साथ में गई थी मैम, उसको छोड़ने आए यहाँ। उस वक्त भी हमने यहाँ नज़र मारी तो बाहर से ही देखा, अंदर नहीं आए, बाहर ताला लगा हुआ था। तो 11 बजे जब आए उस वक्त यहाँ सब हादसा हो चुका था। मतलब ये ऐसा भी नहीं है कि अकेला घर हो लोकेलिटी के अंदर, आस पड़ोस में घर हैं, कोई आते जाता देखता उनको। रात का समय 8 बजे, ऐसा बोल रहे हैं 8 बजे हम यहाँ से निकले और 11 बजे वापस आए, सिर्फ 2 से 3 घंटे आपको लगे। उस 3 घंटे में कोई इंसान अंदर आया, चोरी करके चला गया, आस पड़ोस में किसी को पता नहीं, भनक तक नहीं लगी। आप इसी से अंदाजा ला सकते हैं कि चोरों की दहशत जो है वो किस तरह से बढ़ती चली जा रही है, खासकर जम्मू की अगर बात करूँ। हाँ जी, हाँ जी, वो ये तो बात है, सही बात है। आजकल ना चोरी की वारदातें इतनी ज़्यादा हो रही हैं। आप देखो अभी कल परसों रोज़ डेली ये बात चल रही है, यहाँ चोरी हो गई, वहाँ चोरी हो गई। तो हमने यहाँ तो कभी नहीं हुई है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा, इसलिए चोरों की बहुत वो बढ़ गई। रिहायशी इलाका है, आगे पीछे मकान है, किसी ने बताने की कोशिश की, कोई आवाज़ कोई आई हो, किसी ने किसी इंसान को देखा हो, कोई जो ओपरा इंसान हो यहाँ पे पहली बार देखा हो, उस इंसान को किस तरीके से पुलिस यहाँ पहुंची तो उन्होंने पूछताछ करने की कोशिश करी, जब लोगों से किसी ने कुछ बताया उनको? कुछ नहीं सर, हम जब रात को यहाँ लौटे हमने देखा है ऐसा हमारे घर है, तो हमने कॉर्पोरेटर साहब को फ़ोन करके बोला। कॉर्पोरेटर साहब उसी वक्त आ गए हमारे यहाँ और उसी वक्त हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस भी उसी वक्त पहुँच गई। उन्होंने पूरी तरह सारी तहकीकात की, देखा थोड़ा, और शायद उन्होंने 1-2 बंदा पकड़ा भी है, उनसे पूछताछ भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आपका सामान जल्दी से जल्दी हम बरामद करेंगे। तो लेकिन यहाँ अभी किसी को ये पता नहीं चला कि उन्होंने किसी को नहीं देखा। हो सकता है देखा भी हो, लेकिन ऐसा कभी ऐसा माइंड में नहीं आया होगा कि ये ऐसा होगा या अंदर से ये कुछ करके आया होगा। जो ही पता चलेगा तो वो बोलते हैं हम आपको बता देंगे। मैं तो यही कहती हूँ कि गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करती हूँ कि ये जो हमारी तहकीकात है थोड़ी जल्दी हो जाए और हमारा जो सामान है हमें मिल जाए।
आप क्या अपील पुलिस और प्रशासन के आगे भी करना चाहेंगे, गुहार क्या लगाना चाहेंगे? क्योंकि हालांकि पुलिस बड़े लगातार जो है चोरों पर गिरफ्त जो है वो उनको पकड़ती है, गिरफ्त में भी लेती है, नकेल भी कसने में कामयाब रही है, लेकिन चोर जो है जहाँ तो नशे की वजह से जो है उनको डर नहीं है किसी भी चीज़ का, फिर कई कई कारण हो सकते हैं उस वजह से जो चोरी करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं या बाहरली जो यहाँ पे तादाद बढ़ रही है उन लोगों की, वो भी हो सकते हैं। वो तो पुलिस जब पकड़ेगी तभी पता चलेगा, लेकिन पुलिस के लिए क्या मैसेज है? बस पुलिस हमारे साथ ही है। सुबह रात को हमने बुलाया, वो 1:30-2 बजे तक यहीं थे। उन्होंने पूरा अच्छा जो जो उनको लगा डाउट उन्होंने देखा सारा, फिर सुबह भी वो आए, उन्होंने यहाँ जो 2-3 सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनसे लिया उन्होंने फुटेज, लेकिन अभी उनको कोई पक्की वो नहीं मिली है। तो वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपका सारा वो करेंगे, आपको सहयोग देंगे, तो जो ही हमें कोई पता चलेगा हम आपको बताएंगे। बस हम यही कहते हैं पुलिस से या गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी करें और पूरी उससे करें ईमानदारी से, और हमें हमारा सामान जो है मिल जाए। बस आप 50,000 और 9 तोले सोना की बात जो है वो कह रहे हैं, आपको यकीनन इतना ही, इससे ज़्यादा भी हो सकता है अभी? नहीं, फिलहाल जो हमारा वो है वो इतना ही है। अब हम सामान चेक करेंगे, इसमें से अगर कुछ और होगा तो वो बाद की बात है। चलिए, तो ये बातचीत कर रही है, और मैं आपको बताऊं ये कल रात का वाकया है, और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे जो सुनकर। 8 बजे ये लोग घर से जाते हैं, लगभग 11 बजे वापस आते हैं, और एक बार बीच में भी आते हैं। उसी बीच जो है वो चोर जो है वो सफाई कर देते हैं घर की, और 9 तोले सोने के साथ 50,000 कैश जो है यहाँ से लेके फरार हो जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर एक एक चीज को जो है वो चेक किया गया है। ये विजुअल्स जो अभी आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक एक चीज को जो है वो खंगाला गया है कि अगर क्या कुछ मिलेगा हमें, क्या कुछ हमें मिल सकता है जो हमारे लायक हो, जिसको हम जो है उसका फायदा उठा सकें, चाहे बेचकर चाहे हम कैश हमें मिल जाए। हर एक चीज को जो है वो खंगाला गया है। किस तरीके से मेन एंट्रेंस को तोड़ा गया है, उससे जिस तरीके से तोड़ा गया है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये डोर की जो सिचुएशन है, जिस तरीके से उस कुंडे को तोड़ा गया है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उसे बेंड किया गया किसी चीज के साथ, जिसकी वजह से वो ताला टूटा होगा, उसके बाद वो अंदर आए होंगे। तो उसके बाद जो अलमीरा थी उसके लॉक को किस तरीके से तोड़ा होगा, सेफ तक को तोड़ा गया है। और आप देखिए चोरों की सफाई देखिए कितनी है कि आसपास इतने घर होने के बावजूद भी किसी को भनक तक नहीं लगी। सिर्फ 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने सफाई जो थी घर की कर दी, और 50,000 के साथ 9 तोला सोना जो है लेके भागे। मैं इतना यूं कहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना काम करेगी, लेकिन 317 और 35 से जब से टूटा है उसके बाद से ना अजीबोगरीब वारदातें जो है वो जम्मू के अंदर पेश आ रही हैं, इस तरीके की पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। लेकिन अब रिहायशी इलाकों में भी चोर जो है वो घुस गए हैं, उनका आतंक जो है वो फैलता चला जा रहा है। मैं अपील करूंगा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, एसएसपी चंदन कोहली जम्मू से, कि आप लगातार जो है वो नकेल तो कस रहे हैं, लेकिन इस तरीके की कोई अपनी तरफ से पहल जो है वो की जाए, ताकि हर वार्ड के अंदर जो है वो सीसीटीवी कैमरास जो है वो लगाए जाए। इस तरीके से आप लाइटनिंग जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रहा है, इस तरीके से सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए हर एक वार्ड के अंदर। कम से कम कौन ओपरा इंसान, कौन संदिग्ध इंसान पहुंच रहा है, कौन बाहरी इंसान पहुंच रहा है, कम से कम शनाख्त की जा सके, और तक कम से कम इस तरीके की वारदातें जो हैं वो ना हो सके। लोग ऑलरेडी परेशान है इस चीजों में, महंगाई इतनी बढ़ रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, ऊपर से जो बची खुची उनके पास जमा पूंजी है उसको भी अगर चोर उठा के इस तरीके से ले जाएंगे तो लोग जो हैं वो गुहार किसके आगे लगाएंगे और जाएंगे कहां? आप अपने कमेंट बॉक्स में रखिएगा, और आप भी सतर्क रहिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ताकि बाकी लोग जो है वो सतर्क रहें और घर को यूं ही छोड़कर जो है वो सभी ना चले जाएं। क्योंकि अगर जम्मू जैसी सिटी के अंदर इस तरह के हादसे हो रहे हैं, और आप यकीन मानिए जो घर का ही अकेला होगा तो उसमें चोर जो है वो किस तरीके से सेंध जो है वो लगा सकते हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तुम्हारे बन रही बाहु एक्सप्रेस पर उदित होगा के साथ शुभम लंगे, बाहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।